नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं रायबरेली से, जहां से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री ब्रजेश पाठक के लाख निर्देशों के बावजूद डॉक्टर सुधर नहीं रहे। हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात मेडिकल ऑफिसर हीरालाल यादव ने नशे की हालत में मेडिकल स्टोर संचालक से 1 लाख रुपए की घूस की मांग की। आपको बता दें, इसके साथ ही गाली गलौज भी की गई और ये गाली गलौज करते हुए का ऑडियो वायरल हो गया है। सर, हरचंदपुर के डॉक्टर का ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है सर? ऑडियो संज्ञान में हमारे भी आया है, इसका जांच कराते हैं कि इसमें। हेलो। अरे यार, तुम वहाँ कल आओगे कि नहीं आओगे? कल 9 बजे? हाँ सर, कल तो ही करब, जो बुला गए तो कहे नहीं। 9 बजे तो आने पड़ेगा, 9:45 बजे। हाँ 9:45 बजे हाँ सर, कहो हम 8 बजे आ जाई। 8 बजे नहीं, 9:45 बजे। 8 बजे नहीं आ पाएंगे। हम निकलते हैं 4 बजे, उठते हैं और 6 बजे, 6:45 बजे निकलता हूँ और 7:45 बजे निकल जाता हूँ। अरे सर, कहो हम रती में आ जाइए आपके वहाँ घर है का, यहाँ का करब बैठ के। कितना दोगे? जितना कहियो सर उतना दिन जाई। 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख चाहिए मैं बस। सर 1 लाख का है, जरूरत पड़े 2 लाख अरे दिन हम जाई। जान रहे दादा, जान रहे हैं। सर जब आप के हाथ में तो जितना कहियो इतना हो ना हो, कहूँ भीख मांग के दिन जाई। भीख मांगो चाहे कुछ मांगो, नहीं दुकान कल बंद हो जाएगी तुरंत। हाँ सर, वो तो है। भगवान को मैं बता रहा हूँ, वो पूरी सील कर देगा, तुमको भी हम ले जाएंगे वहाँ पे थाने में। हाँ सर, चलो हम थाने के बाद वहाँ पे FIR बना के सील वो रायबरेली जेल में। हाँ सर, वो तो नहीं तो जेल में का सर, मैं नौकरी नहीं करब, चला घर पर। अरे कुछ भी करो, और जो करना हो तो करो, जो बता दिए। हाँ सर, वो तो है ही है। बस जो भी है तुम जानते हो, दुनिया जानती है हमको। हाँ सर, सही। बस काटें। सर काल बात हुई फिर सवेरे। काल क्या होता है? काल करें तो आज करें तो परसों। अब वो सिर्फ नसों में नहीं हो पाएगा, समझे? अच्छा। आज भी नहीं हो पाएगा, वो कल भी नहीं हो पाएगा, परसों नहीं हो पाएगा। तो वहां से लोगों को घर से पकड़ ले जाएंगे। तो हमारे पास एड्रेस है, बड़ी फोन लेके आएंगे, दिल्ली के और लखनऊ की और रायबरेली के। हाँ। बस तो कल आ जाओ। ठीक। हाँ, कितना देना है बता दो अभी, और बाकी जो आप समझो। हाँ सर, जो कहियो तो देने जाइए। अरे बता तो दिया हमने। अरे सर, भीख मांग पड़ी हमका। अब भीख मांगो चाहे आप क्या दो यार। हम फिर गुस्सा आते हैं तो हमें फिर पहले गुस्सा आते नहीं है। देखो सुनो, हम प्यार से बात की, हमने प्यार से बात कर रहे हैं। हाँ सर, हम प्यार से बात कर रहे हैं, बस प्यार से जो देना हो तो बता दो, कितना दोगे? अरे सर, वो तो सुबह बताइए। अब गुस्सा आ रही है हमको। सुबह की बात नहीं है, अभी बताऊंगा। अभी बात की तुमने? फोन किया तुमने? नहीं सर, हम कहाँ बात की। तो कोई भी हो, बता दिए बस कितना वो जो अधिकारी हैं साफ तौर पर कहते, सुने कि दुकान सील कर दी जाएगी, जैसे भी अरेंज कर सकते हो करो, लेकिन पैसे का इंतजाम करो। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम शंकर शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस ताजा मामले में क्या कुछ अपडेट है वीडियो ऑडियो वायरल होने के बाद? देखिए, हरचंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर हीरालाल वर्मा है और इनकी भ्रष्ट कार्यशैली से ये अक्सर चर्चा में बने हुए रहते हैं। ये इनका पहला मामला नहीं है। जिस तरह इन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक के जो क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर रहते हैं उनसे वसूली करे, लेकिन ऑडियो चूंकि पहली बार वायरल हुआ है और इस ऑडियो वायरल में वो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, चाहे जमीन बेचो चाहे जेवर बेचो, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। इस बारे में जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात करी गई तो उन्होंने कहा है कि वायरल ऑडियो मेरे संज्ञान में आया है, किसी कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। तो ओम शंकर, कितना पुराना ये ऑडियो बताया जा रहा है? ये ऑडियो मुश्किल से कल का ऑडियो बताया जा रहा है। ये एक मेडिकल स्टोर संचालक है जिनसे जो है ये वसूली कर रहे हैं डॉक्टर की, नहीं तो मैं लाइब्रेरी से टीम बुलवाकर आपके
क्लिनिक पर या मेडिकल स्टोर पर छापा डलवा दूंगा, इस वजह से हमें पैसा दे जाओ। तो जो स्टोर संचालक है, क्या उसकी तरफ से पहले भी इस तरह की कोई शिकायत आई है कि इस तरह से उससे घूस मांगी जा रही है? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है झोला छाप डॉक्टर और मेडिकल संचालक कुछ ना कुछ तो गलत जरूर करते हैं, चाहे वो नशे की दवाएं बेचे या बगैर लाइसेंस के वो अपना क्लिनिक चलाए। तो ये उसी को हथियार बनाकर जो है अवैध वसूली कर रहा था डॉक्टर। लेकिन ये ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ है वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और सीएमओ ने इसके उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। जी चलिए, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि एक मेडिकल अधिकारी का ये ऑडियो वायरल हुआ है जो स्टोर संचालक से 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है रिश्वत की, और उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे भी हो सके पैसे का इंतजाम करो वरना दुकान को सील कर दिया जाएगा, ये स्टोर सील हो जाएगा और चाहे घर से पकड़ कर ले जाना पड़े लेकिन पकड़ कर लेके जाएंगे। और हालांकि इस मामले में अब सीएमओ ने जांच के निर्देश दे दिए हैं। ऑडियो सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा से खबर सामने आ रही है जहां हिंदूवादी संगठन के लोगों ने ताजमहल को लेकर प्रदर्शन किया है। बता दें कि मुगल वंशज प्रिंस तुसी का पुतला बनाकर लोगों ने उसे नाले में फेंक दिया। साथ ही जानकारी के मुताबिक प्रिंस ने परमहंस आचार्य मत्स्येंद्र गोस्वामी और सुभाष चंद्र बोस की पौत्री के खिलाफ तहरीर दी है और प्रिंस का यह कहना है कि ये लोग सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने हिंदू संतों के विषय में अपशब्द कहे थे और आगरा पुलिस को एक तहरीर थाना ताजगंज के लिए उसने भेजी थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा था कि हिंदू संत और अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन जी राजश्री चौधरी जी माहौल खराब कर रही है, ऐसे में मुकदमा दर्ज करने को उसने कहा था। तो हमने जो आज प्रदर्शन किया उसको उसके कर्मों के अनुसार एक उसके पुतले को जहन्नुम पहुंचाने का काम हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने किया है। और अगर आगरा प्रशासन इस बात पर मुकदमा दर्ज करता है तो हिंदू महासभा और उग्र प्रदर्शन। फतेहपुर के बखेवर थाना क्षेत्र निवासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक मजदूरी करता था और कुछ दिनों पहले ही वो अपने गांव आया था, जहां मृतक अमित की पत्नी का पूर्व में ही देहांत हो चुका है। साथ ही बताते चलें कि मृतक का 8 साल का एक बेटा भी है जिसके सर से मां का साया उठ गया था और अब बाप का साया भी उठ चुका है। परिवारजनों का इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है और परिवारजनों द्वारा थाने में सूचना दी गई, लेकिन आत्महत्या का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच की जा रही है। फतेहपुर जनपद के आरोग्य भारती और डॉक्टर सत्यनारायण सेवा फाउंडेशन ने वृद्धाश्रम में निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सभी 55 वृद्धजनों का रक्तचाप परीक्षण किया गया और अधिकतर वृद्धजनों का सर्दी, खांसी और जुकाम के साथ साथ उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द, शारीरिक कमजोरी समेत कई अन्य बीमारियों से ग्रसित होने पाए गए, जिनका निःशुल्क इलाज भी किया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मवैया में स्थित वृद्धाश्रम में एक निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बुजुर्गों का 55 बुजुर्ग हैं वहाँ पर, माताएं और पुरुष मिलाकर, और सभी बुजुर्गों का रक्तचाप चेक किया गया। इसके बाद जो है सभी को जो समस्याएं थी उनसे संबंधित उनको होम्योपैथिक दवाएं भी दी गई। अधिकतर वृद्धजन जो है गठिया के मर्ज से प्रभावित थे, कुछ पाचन संबंधी समस्याएं थी, शरीर में दर्द था, कुछ बुखार था, सर्दी खांसी भी थी बहुत सारे बुजुर्गों की। तो सभी को उनके रोगों के हिसाब से औषधियाँ प्रदान की गई। और ये वृद्ध आश्रम में हम लगातार अनवरत प्रत्येक महीने में एक बार जाते हैं और पिछले जब से वृद्धाश्रम पहले बहुआ में था वहाँ पर भी जाते रहे और अब यहाँ जब से मवैया में आ गए तब से अनवरत प्रत्येक माह में एक बार जो है हम इन वृद्धजनों की सेवा के लिए। और फतेहपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। बता दें आपको कि बाजार से घर आते समय इन बदमाशों ने यह हमला किया और पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारने की वारदात सामने आई है। डॉक्टरों ने हालत नाजुक देखकर घायल को कानपुर रेफर कर दिया है। हाथगांव थाना क्षेत्र के पट्टी शाह गांव के पास का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें वहां से, जहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है इस घटना के बाद से और घायल को अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुरानी रंजिश के कारण इस पूरे हत्याकांड की कोशिश को अंजाम दिया गया, जहां आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने यहां पर गोली चलाई है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वक्त घायल की हालत काफी नाजुक है और उसकी हालत को देखते हुए उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। हाथगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला, जहां पर दिन दहाड़े
हत्या करने की कोशिश की गई, फायरिंग कर दी गई एक युवक पर। और फतेहपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, जो आप देख सकते हैं। साथ में तस्वीरें भी ताजा जो सामने आ रही हैं कि इस वक्त पीड़ित के घर के पास अफरा तफरी का माहौल है। लोग इस वक्त बहुत मौजूद हैं। दिन दहाड़े बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाजार से घर आते समय बदमाशों ने यह हमला किया है। फतेहपुर से एक खबर और सामने आ रही है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी, जो आपको बता दें कि गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक तमंचा समेत 2 कारतूस बरामद हुए और आरोपी युवक गौ तस्करी किया करते थे। पुलिस ने इसके अनुसार अब अवैध संपत्ति को भी जब्त करने की बात कही। और कानपुर से मारपीट का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की और जमकर तांडव मचाया। पीड़िता ने फोन पर दबंगों द्वारा मारपीट की सूचना पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बैठे काम कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ स्थानीय एक ब्राह्मण समाज के एक पत्रकार आए। उनके साथ 2-3 लड़के थे जो दबंग टाइप के थे। वो बोले कि क्यों मैं जो है ब्राह्मण हूँ और तुम हमारे सामने कुर्सी से उठ नहीं सकते हो। जब तक मैं उठा तब तक वो हमको मारने लगे। क्या उन लोगों की पहचान हो पाई कहाँ के थे? वो कंजरी के निवासी हैं, उनका नाम तो नहीं पता चल पाया है। और कस्बे के एक पत्रकार हैं, उनके साथ में आए हुए थे। वो तो उकसा के चले गए, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ प्राणघातक हमला किया। अगर हमारे CSC के लोग हमको बचा न लेते तो वो लोग शायद हमको कितनी चोटें, और इसका कोई भरोसा नहीं हुआ। क्या कहीं शिकायत की आपने पुलिस प्रशासन? अभी हमने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया है, पुलिस आ रही है, वो लोग यहीं पर हैं और अभी हम जा रहे हैं। जब वहाँ पे आए थे किस तरीके का माहौल था, क्या बात चली थी आखिर? वो हमसे यही कहने लगे कि आप जो है चमार होके कुर्सी पर बैठे हुए हो और हम खड़े हैं। तो हमने कहा हम कुर्सी मंगवा देते हैं। बोले नहीं तो चमार हमारे सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हो, और तुरंत ही हमारे साथ जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हमारे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। कितने लोगों ने मारपीट की थी? 3 लोग थे मौके पर। तीनों लोगों ने हमको बुरी तरह मारा पीटा है। सर हम बैठे काम। और इस बीच राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम राज्यों में समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हरियाणा में जहां मामला फंसा हुआ है दिख रहा है, और अब कांग्रेस को किसी भी तरह से अपने विधायकों को एकजुट रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर एक भी वोट कम पड़ा तो सीट गंवानी पड़ सकती है। इसके चलते विधायकों को हरियाणा से छत्तीसगढ़ शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साध दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी की मदद से सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस बनाया और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मेरी पीएम मोदी से अपील है कि वो हमारे मंत्रियों को एक एक करके नहीं बल्कि एक साथ गिरफ्तार कराएं। हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व नेता और कभी बीजेपी में धुर आलोचक रहे हार्दिक पटेल आज बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि हार्दिक पटेल ऐसे समय में पार्टी में शामिल हो रहे हैं जब इस साल के आखिर में गुजरात विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी पिछले 2 दशक से ज्यादा से वक्त से राज्य में सत्ता में है, और अब कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व की कड़ी आलोचना की थी, जबकि फैसले करने की बीजेपी की क्षमता और कार्यशैली की तारीफ की। हार्दिक पटेल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और बाद में उन्हें राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। गुजरात में अगले कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए हार्दिक का बीजेपी में शामिल होना अहम माना जा रहा है। और बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विकासशील इंसान पार्टी को नहीं बुलाया गया। पहले मंत्री पद छीन लिया गया और अब फिर एक बार झटका मिला है। इस बैठक में नहीं बुलाए जाने पर वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने नाराजगी जताई, और मुकेश सहनी ने जातीय जनगणना को लेकर बुलाई गई इस सर्वदलीय बैठक का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही जातीय जनगणना की पक्षधार रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के साथ सर्वदलीय बैठक में उन्होंने भी भाग लिया था, लेकिन राज्य में सर्वदलीय बैठक में वीआईपी को नहीं बुलाए जाने पर समझ से परे है। और मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में देर रात को एक दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूध कारोबारी का शव देर रात तक सड़क पर गाड़ी में बरामद हुआ है और घटना के बाद परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। मृतक के परिजनों ने प्रधानी चुनाव की रंजिश के चलते हत्या का आरोप लगाते हुए गांव के ही 10 लोगों को नामजद करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस बीच पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव के लोकसभा की सदस्यता के त्याग पत्र देने के कारण अब लोकसभा का उपचुनाव 23 जून को होना है। तो वहीं बुधवार को नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो चुकी है और 6 तारीख तक नामांकन किया जा सकेगा। इसी सीट पर बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को टिकट दिया, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। 2019 में यहां लोकसभा चुनाव सपा और बसपा गठबंधन के साथ लड़ा गया था। इसमें अखिलेश यादव आजमगढ़ के सांसद चुने गए। बीजेपी ने भोजपुरी कलाकार दिनेश लाल निरहुआ को अपना प्रत्याशी बनाया था, जो कि आजमगढ़ से मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि इस भोजपुरी कलाकार ने आजमगढ़ से मजबूती से लोकसभा का चुनाव लड़ा और पिछले 2 दिनों से ही दिनेश लाल आजमगढ़ में भी हैं और लोगों के बीच जाकर वो बातचीत कर रहे हैं और आश्वस्त हो रहे हैं कि आगामी लोकसभा का चुनाव बीजेपी के ही पक्ष में जाए। मुजफ्फरनगर में जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल ये मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के दक्षिणी खालापार मोहल्ले का है, जहां बुधवार को दिन दहाड़े घर में घुसकर एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके चलते क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना की सूचना मिलते ही आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ये पाया कि महिला का शव बेड पर खून से लथपथ अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करते हुए इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।